हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुलभ। इस लेक्चर में हम लोग पादप रेशों के बारे में जानेंगे, उनके स्रोतों के बारे में तथा वस्त्र कैसे बनते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पादप रेशा क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे पादप रेशों के बारे में, पादप रेशे पादप रेशे तो देखिए, पादप रेशे क्या होते हैं। पौधे के किसी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पौधे के किसी भाग से, इसका मतलब ये है जो पौधे से प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त रेशे जो पौधे से प्राप्त रेशे होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पादप रेशे बोलेंगे। जैसे कपास व जूट कपास और जूट, ये क्या होते हैं, हमारे पादप रेशे होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो रेशे होते हैं वो, उसके लिए पौधे कौन से होते हैं और वो पौधे के किस भाग से हमको प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पहला आता है रुई। तो देखिए, रुई किससे मिलेगा, कपास के पौधे से मिलेगा। कपास का पौधा होता है इसके लिए, ठीक है, कपास का पौधा होता है, पौधे से मिलेगा। और कपास के पौधे में किससे मिलता है, बीज से मिलता है। किससे मिलता है, जो बीज होता है उसका, उससे मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमें कि जो रुई होती है, रुई एक रेशा होता है जो कपास, जिसको हम लोग कपास बोलते हैं, ये कपास के पौधे से मिलेगा। और कपास के पौधे के किस भाग से मिलेगा, बीजों से मिलेगा। ठीक है, बीज से हमको प्राप्त होती है। अब दूसरा है जूट। देखिए, जूट जो मिलता है हमको, वो मिलता है हमको पटसन, या हम लोग सनई बोलते हैं, सनई के पौधे से, पटसन या सनई के पौधे से हमको मिलता है। और ये तने से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तनों से। ठीक है, तनों से। तो हमको ये तनों से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना है, जूट हमको कहाँ से मिलता है, पटसन के पौधों से मिलता है। और पौधे के किस भाग से मिलता है, तने से मिलता है। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर फ्लैक्स। तो देखिए, फ्लैक्स जो है ये अलसी का पौधा होता है। अलसी, या हम लोग बोल देते हैं तीसी। क्या बोलते हैं, तीसी। ये भी हमको तने से मिलता है, तनों से। ये भी हमको किससे मिलता है, तनों से मिलता है। तो याद रखना, जो फ्लैक्स होता है ये अलसी के पौधे या तीसी के पौधे से मिलता है, ये भी तने से हमको मिलता है। चौथा है नारियल जटा। नारियल जटा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भाई, नारियल का पौधे से, नारियल का पौधा होता है। और नारियल क्या है, ये क्या होता है, नारियल जटा फल ही तो होता है। तो ये फलों से मिलता है। ठीक है, तो याद रखना हमको, जो नारियल जटा होती है, हम लोग नारियल खाते हैं तो नारियल की जो जटा नोची जाती है, तो ये रेशा ही तो है। तो ये नारियल के पौधों से मिलता है। ठीक है, नारियल, और ये क्या है, एक फल है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पादप रेशे क्या होते हैं। तो भैया जो पौधे के किसी भाग से जो प्राप्त किए जाते हैं, जो प्राकृतिक रेशे हैं, उनको हम लोग पादप रेशे कहते हैं। अब उसके बाद हमने जाना कि जो जो रेशे हैं वो किस किस पौधे से प्राप्त होते हैं और पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। हमने जाना कि जो रुई है वो कपास के पौधे से और बीजों से मिलता है, उसके बीजों से हमको प्राप्त होता है। हमने दूसरे नंबर पर जाना जूट, हमने बताया जूट क्या होता है, पटसन या सनई के पौधे से मिलता है और ये तने से मिलता है। तीसरा हमने फ्लैक्स पढ़ा। फ्लैक्स क्या है, अलसी या तीसी के पौधे से और ये भी तने से मिलता है। चौथा नारियल जटा, नारियल के पौधे से, और क्या है, ये एक तरीके का फल होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ एक लाइन में, कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो प्राकृतिक रेशे हैं उनको जातव रेशे कहा कहलाते हैं। ठीक है, जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जातव रेशा हमने क्या बताया आपको, जो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो प्राकृतिक रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं, जातव रेशे कहलाते हैं। इसमें क्या आता है, ऊन आती है। भाई ऊन है, ऊन किससे मिलता है, भेड़ के बालों से, भेड़ के बालों से, बालों से मिलती है। ठीक है, और रेशम होती है एक होता है रेशम। तो रेशम किससे मिलता है, रेशम का जो धागा है जिसको हम कहते हैं रेशम का धागा, वो किससे मिलता है, वो मिलता है रेशम के कीट से, रेशम का कीड़ा या कीट, उसके किससे, कोकून से मिलता है। ठीक है, इससे तो मिलेगा, लेकिन इसके किससे, रेशम के कीट के कोकून से, कोकून से। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया जातव रेशा क्या होता है। जातव रेशे को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतुओं से प्राप्त, यानी जो जंतुओं से जो प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशा, उसको हम लोग जातव रेशा बोलते हैं। ये क्या होता है, ऊन होता है, और क्या होता है हमारा, रेशम होता है। ऊन कहाँ से मिलेगा, भेड़ के बालों से मिलेगी। ठीक है, ऊन कहाँ से मिलती है, भेड़ के बालों से मिलती है। रेशम आपको कहाँ से मिलता है, ये रेशम का कीड़ा होता है। ठीक है, रेशम का धागा कहाँ से मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। और रेशम के कीड़े के किससे, कोकून से। रेशम के जो कीट होता है या कीड़ा होता है कि कोकून से हमको प्राप्त होता है। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संश्लेषित संश्लेषित रेशे। ठीक है, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, तो संश्लेषित रेशे वो होते हैं जो रेशे मनुष्य कृत्रिम ढंग से, ठीक है, और कृत्रिम ढंग से कैसे, जो पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं को जटिल रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा जो बनाया जाता है रेशा, उसको हम लोग संश्लेषित कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये क्या होता है, कृत्रिम रेशा होता है। कृत्रिम रेशा होता है जो मनुष्य बनाता है। कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। मनुष्य कैसे बनाता है, मनुष्य कुछ नहीं करता, पेट्रोलियम से जो उत्पादन, तो जटिल रासायनिक क्रिया, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा रासायनिक परिवर्तन करता है, और रासायनिक ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा, ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा जो तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कौन से, जैसे होता है नायलॉन, नायलॉन का नाम आपने सुना होगा, पॉलिएस्टर का नाम सुना होगा आपने,
पॉलिएस्टर। ठीक है, उसके अलावा आपने रेयॉन का नाम सुना होगा। ठीक है, रेयॉन हो गया आदि। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, देखिए ये अगर आप देखेंगे तो एक नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक संश्लेषित रेशे होते हैं। कैसे रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कपास की। कपास की हम लोग बात करते हैं तो कपास क्या होता है, देखिए कपास, तो हम लोग कपास पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कपास क्या होता है, पादप रेशा है। ठीक है, तो अब इस रेशे को मैंने ये भी बताया था कि कहाँ से मिलता है, पौधे के बीज से मिलता है। ठीक है, अच्छा बीज को क्या बोलते हैं, ये बात याद रखिए, बीज को हम लोग बिनौले बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिनौले। ठीक है, बिनौले क्या बोलते हैं, बिनौले बोलते हैं। तो कुछ नहीं होता, देखिए कपास का जो पौधा होता है ना, उसके जो बीज होते हैं, बीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिनौले बोल रहे हैं। तो इससे प्राप्त किया जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भारत है अपना, भारत है कपास के मामले में, भारत का अगर हम बात करें कपास के मामले में बहुत ही प्रमुख स्थान है, विश्व में प्रमुख स्थान है भारत का। हाँ, कपास के मामले में याद रखना बहुत ही प्रमुख स्थान है कपास का। अच्छा, भारत में कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है, ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। भारत में देखिए, जो भारत में इसकी खेती जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में होती है, एक तो महाराष्ट्र में होती है, दूसरी गुजरात में होती है और तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी होती है। इसके अलावा राजस्थान में होती है। और कहाँ होती है, और पंजाब में होती है, पंजाब। ठीक है, पंजाब। इनमें क्या होता है, प्रमुखता से होती है, होती तो और जगह भी है, लेकिन इनमें क्या होती है, प्रमुखता से होती है। कहाँ कहाँ, देखिए महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है, तमिलनाडु में होती है, याद रखिए बिल्कुल, एमपी में होती है, एपी यानी आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान में और पंजाब में क्या होती है, ये प्रमुखता से होती है इसमें। हाँ, प्रमुखता से इसकी खेती होती है। ठीक है, कपास की अब अगली बात अगर हम पॉइंट देखें तो याद रखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस कपास की जो खेती होती है, ये कपास की जो खेती होती है, याद रखना कपास की जो खेती है, अभी हमने आपको बता दी कहाँ कहाँ होती है। अब इस कपास की खेती के लिए याद रखना, इस कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी चाहिए। और जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण चाहिए, उष्ण जलवायु चाहिए। अच्छा, उष्ण जलवायु तो चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री से सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो याद रखना काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, अच्छा जलवायु कैसी चाहिए साहब, उष्ण जलवायु चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगला देखिए, अच्छा आगे देखते हैं हम लोग कि कपास के बीज, अब ये सबसे बड़ी बात आती है, जो आपका जो कपास होता है, ठीक है, जो कपास का जो बीज होता है, ठीक है, कपास का जो बीज होता है यार, कपास के जो बीज होते हैं, अच्छा इनको कब बोते हैं, तो याद रखिए बसंत ऋतु में बोते हैं। कब बोएंगे हम इसको, कपास के बीज को हम लोग कब बोएंगे, बसंत ऋतु में, याद रखना
बसंत ऋतु में हम इसको बोते हैं, बसंत ऋतु से पूर्व बोते हैं, सॉरी, बसंत ऋतु के पूर्व बोते हैं, याद रखना, पूर्व बोए जाते हैं, याद रखना, बहुत, बसंत ऋतु के पूर्व, याद रखना, पूर्व, बसंत ऋतु के पूर्व बोए जाते हैं, याद रखना, बहुत अच्छी तरह याद रखिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कपास के बीज आप कब बोएंगे? बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, बो तो देने के बाद, लेकिन लगभग आप मान के चलिए 2 माह बाद, 2 माह बाद क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलेगा? कपास की झाड़ी तैयार हो जाएंगी। क्या होगा? कपास की झाड़ी तैयार हो जाती हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? 2 महीने बाद, याद रखना, 2 माह बाद, जब आपने बो दिया बसंत ऋतु से पूर्व, तो 2 माह बाद क्या होगा? कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फूल आ जाते हैं, यानी फूलों से भर जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? तथा फूलों से क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती हैं, फूलों से भर जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, जो भी आप समझे, भर जाती हैं। इतनी बात समझ गए आप मेरी बात? फूलों से भर जाएंगी। ठीक है, याद रखना, क्या मैंने बोला? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाएंगी और इसमें फूल आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है? हफ्ते भर में, याद रखना, हफ्ते भर में जो फूल होते हैं, फूल के जो नीचे जो दलपुंज होता है, कि जो दलपुंज होते हैं ना, दलपुंज आपने पढ़ा होगा, पुंज जो होते हैं वो गिर जाते हैं, दलपुंज गिर जाते हैं। ठीक है, किसमें? हफ्ते भर में क्या होता है? जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज ये गिर जाते हैं। ठीक है, और नींबू के आकार के, और नींबू आपने देखा होगा, नींबू के आकार के हरे फल दिखाई लगते हैं, और नींबू के आकार के क्या होता है? हरे फल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, नींबू के आकार के कौन से फल? हरे फल, ये देखिए, हरे फल। ठीक है, हरे फल नींबू के आकार के। ठीक है, मेरी बात, दिखाने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, याद देखिए अगले पॉइंट। अब फल के अंदर, ठीक है, अब देखिए फल के अंदर होता क्या एक्चुअल में? फल तो मैंने बता दिया, फल के अंदर, अंदर क्या होता है? कपास के 3 से 4 बीज जो होते हैं ना, बीज मतलब बिनौले, बिनौले बोलेंगे, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये बात आपको समझ रही है? समझ रहे हैं ना मेरी बात? भाई फल जो होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है? 3 से 4 क्या होते हैं? बीज, यानी बीज बोले तो बिनौले। ठीक है, बिनौले होते हैं। और क्या होता है? अब देखिए बहुत काम की बात आगे आ रही है। अब इसके बाद क्या होता है? अब अगला देखिए पॉइंट बात आ रहा है, प्रत्येक बिनौले, बिनौले बोले तो बीज, ठीक है, प्रत्येक बिनौले की सतह क्या होती है? जो बिनौले होते हैं, ठीक है, इसकी जो सतह होती है, बिनौले की जो सतह होती है, याद रखना, इस सतह में क्या होता है? सफ़ेद रंग के रेशे निकलने लगते हैं। कैसे? सफ़ेद रंग के क्या होते हैं? रेशे। सफ़ेद रंग के क्या होते हैं? रेशे होते हैं सफ़ेद रंग के। याद रखना, बिनौले की सतह पे क्या होते हैं? ये रेशे निकलने लगते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है, देखिए राइटिंग पे मेरे थोड़ा गंदा आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, रेशे निकल लगते हैं। बाद में देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या होता है, जब ये रेशे निकलने लगते हैं, तो जब फल फटने लगता है, भाई जब फल क्या होता है? पक जाएगा, पकने पर क्या होगा? फल फटेगा। ठीक है, फल क्या होता है? फटने लगता है। ठीक है,
फटने लगता है। तो क्या होता है, जो एक तरीके रेशे से जो ढके बिनौले होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मतलब जब ये फल क्या होगा, देखिए ये जो फल होता है जब ये फटने लगता है, ठीक है, फटने पर क्या होता है, जो कपास के जो रेशे होते हैं, अब जो कपास के रेशों से जो बिनौले होते हैं, बिनौले मतलब बीज, वो दिखाई देने लगते हैं। और इन बीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो दिखाई देने लगते हैं, जो ठीक है दिखाई देने लगते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपास गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपास गोलक। इनको हम लोग कपास गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कपास गोलक बोलते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि जब फल एक तरीके से पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, एक तरीके से बात बोलें परिपक्व हो जाता है, तो वो फटने पर क्या हो जाता है, फटने लगता है। और जब फटने लगता है तो रेशों से जो ढके बिनौले होते हैं, भाई बीज होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कपास गोलक बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अब इस प्रकार इतनी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जो कपास के गोलक होते हैं, ठीक है, जो कपास के, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कपास के गोलक की बात बताई थी। जो कपास के गोलक होते हैं, या गोलकों से मैं कहूँ आपको, ठीक है, गोलकों से, ठीक है, कपास के बीज, ठीक है, इसको पृथक करेंगे। जब हम पृथक, कपास के बीज को पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए उस प्रक्रिया को बोलेंगे कपास ओटना। कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जो कपास के गोलक होंगे उससे कपास के बीजों को जो पृथक करने की जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कपास ओटना कहेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई है। ठीक, और एक बात काम की और समझिए, जानिए। देखिए कपास के जो बीज होते हैं उससे तेल भी निकालते हैं। याद रखना, कपास के बीजों से हम लोग क्या निकालते हैं, बीज, सॉरी गलत लिख रहा है, बीज से हम लोग क्या निकालते हैं, जो कपास का बीज होता है इससे हम लोग तेल भी निकालते हैं। ठीक है, तेल भी निकाला जाता है, तेल भी निकाला जाता है इससे, याद रखना तेल भी निकाला जाता है। और जो तेल निकलता है इसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बचता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, याद रखना अपशिष्ट पदार्थ जो बचेगा, ठीक है, वो पशु खा लेते हैं। ठीक है, वो कौन खाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो पशुओं के खाने के काम आता है। ठीक है, पशुओं के खाने का लेता है। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये बहुत ही क्या होता है, गुणवत्ता वाला होता है, बहुत ही इसमें अत्यधिक पौष्टिक होता है। याद रखना, यह हल्का फुल्का अत्यधिक पौष्टिक होता है ये। ठीक है, क्या होता है, पौष्टिक होता है। तो इससे क्या होती है, जो पशु होते हैं उसके दूध की जो गुणवत्ता हो जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाती है। अब जो अगला मैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको वो है बीटी कपास। बीटी कपास, देखिए बीटी कपास क्या होता है, ये भी चीज़ याद रखिए। बीटी कपास, इसका नाम है बीटी कपास। ये क्या चीज़ है, देखिए। अब ये जो बीटी कपास क्या है, देखिए आजकल साइंस बहुत आगे हो चुकी है, तो विज्ञान की क्या करी गई है, जो मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की ऐसी प्रजाति विकसित की गई है, किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बीटी कपास बोल रहे हैं। ठीक है मेरी बात। ठीक, अब इस कपास के पौधे में
क्या होता है, सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने वाली क्षमता होती है। ये जो पौधा होता है, इस बीटी कपास का जो पौधा होता है, इसमें सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक, टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक, करने की क्षमता होती है, जिसके कारण फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। अब ये टॉक्सिन होता है, इससे क्या होती है, कीट पतंगों की क्या होती है, रक्षा हो जाती है, फसल क्या होती है, ख़राब नहीं होती है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देसी कपास की तुलना में, जो देसी कपास होता है, देसी कपास की तुलना में जो बीटी कपास होता है, ठीक है, बीटी जो कपास होता है, ठीक है, बीटी जो कपास होता है उसकी, ठीक है, उत्पादकता जो होती है, यानी कि जो उत्पादकता भी ज़्यादा होती है और उसकी जो गुणवत्ता होती है इसकी, वो भी ज़्यादा होती है। समझ रहे हो। देशी जो कपास होता है, याद रखिए, देसी जो कपास होता है, इसकी तुलना में इसमें ना केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है, कपास की उत्पादकता बढ़ती है, परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक होती जाती है। पिछले भारत में क्या हो रहा है, देखिए, भारत में मैं आपको एक बात बताऊं, भारत में पिछले 15 वर्षों से, ठीक है, भारत में देखिए, याद रखना, पिछले 15 वर्षों से क्या हो रहा है, इस बीटी कपास की खेती हो रही है। ठीक है, 15 वर्षों से, ठीक है, इस बीटी कपास की क्या हो रही है, खेती हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही है, देखिए, देखिए गुजरात में हो रही है, देखिए गुजरात में हो रही है, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी हो रही है इसकी खेती, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी हो रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ये तो प्रमुख रूप से, यहाँ तो प्रमुख रूप से हो ही रही है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो रही है, देखिए, गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है और आंध्र प्रदेश में हो रही है। तो ये सारी बातें जो थी वो हमने आपको बता दिया, कपास के बारे में पूरी बातें हमने आपको बता दी। ये रहा पूरा कपास के बारे में। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।